ये है सीएम पोर्टल की मुख्यमंत्री हेल्पलाइन। ठीक है, जब कोई समस्या हो आप इस पर भी शिकायत कर सकते हैं। 1090 सबसे पहले 1090 की कंप्लेंट्स हम 112 को डाइवर्ट कर देते हैं उस संबंधित थाना क्षेत्र या उस संबंधित चौकी में। ठीक है, ये उस तरह से आपकी समस्या सुन जाएगी। ठीक है, सिंपल। उसके बाद हमें होता है 112। जब कुछ समझ में ना आए और कुछ याद ना रहे, जैसे हमने 1090 बताया, आपको याद ही नहीं आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, सीधे 112 मिला दीजिए। 112 को अटेंड किया जाता है, मौके पे पुलिस आती है। सीतापुर में मिशन शक्ति 5.0 का आगाज़ बहुत ज़ोर शोर से हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इसी महाविद्यालय में कुछ ही देर पहले ज़िले के पुलिस कप्तान अंकुर अग्रवाल पहुंचे थे और यहां पर एक समाधान पेटिका का आज शुभारंभ हुआ है। बहुत सारी बच्चियां हैं, कॉलेज के प्राचार्य हैं और तमाम कॉलेज का स्टाफ है। ये पुलिस बल है जो लगातार जागरूक कर रहा है इन लोगों के लिए और इनकी सुरक्षा को आगे आया है। तो कॉलेजों के जरिए अब इनकी सुरक्षा जो है और भी पुख्ता किए जाने की तैयारी है। तो हम सीधे आपको ले चलते हैं, एक छात्रा है, इन्हीं से समझते हैं आज जो मिशन शक्ति को लेकर के जो यहाँ कार्यक्रम हुआ, कितना आपने समझा कि मिशन शक्ति क्या है, आपकी कितनी सुरक्षा में ये मददगार बनेगा? काफ़ी सर मददगार ये बना है क्योंकि सरकार ने हमारे लिए काफ़ी हेल्पलाइन नंबर से 1090, हम कहीं भी हों, अगर हमारे पास फ़ोन नहीं तो किसी से भी फ़ोन लेके 1090 पर हम कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। और जगह जगह तो आज पुलिस गाड़ियाँ खड़ी रहती है, तो वहाँ पे जाकर हम अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। और ये सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमें कॉलेज में भी ये सब सुविधाएँ मिल रही हैं। यहाँ के आके ये सारे पुलिस जो मेरी मतलब मैम लोग हैं, आके हमें जागरूक कर रही हैं कि हमें अपनी सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को जाके जागरूक कर रही हैं कि हम कैसे आगे बढ़ें और यहाँ तक कि महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं भी बनाई जा रही हैं। तो काफ़ी बेटर है कि सरकार हम लोग के लिए काफ़ी करी और इससे हम लोग काफ़ी प्रसन्न भी हुए कि और आगे भी यही आशा रखते हैं सरकार से कि सरकार हम लोगों के साथ सहयोग ऐसे बनाए रखे। धन्यवाद सर। बिल्कुल, सरकार सहयोग बनाए रखे, यही आशाएं इन छात्राओं की हैं। योगी राज आने के बाद कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? सर बहुत सुरक्षित महसूस किया है कि मतलब कभी भी हमको आने जाने में दिक्कत नहीं होती है। अगर कोई दिक्कत भी होती है तो हमारे सर हैं, प्राचार्य सर हैं, सबसे मतलब अनुरोध है कि सर बहुत अच्छे हैं यहाँ के, कि मतलब कुछ भी हो तुरंत मतलब कर देते हैं, हेल्प करते हैं और सर बहुत अच्छी है योगी की। देखिए, योगी राज आने के बाद ये अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। आप ये बताइए, जो अभियान है सरकार का मिशन शक्ति, इसके तहत अगर कोई आपको दिक्कत आती है तो सबसे पहले कैसे मदद मांगेंगी? सर सबसे पहले तो हम मतलब 1090 नंबर पर कॉल करेंगे। उसके बाद अगर पहली बार तो वहाँ से ही हमको हेल्प मिल जाएगी। अगर वहाँ पे हेल्प नहीं भी मिल रही है, मतलब बाई चांस नहीं मिल रही है, तो ऐसा यहाँ पे हुआ है कि हमारे कॉलेज में पेटी लगाई गई है। वहाँ पे हम अपनी जो भी समस्याएं हैं एक पर्ची में लिख के वहाँ पे डालेंगे और जो हमें परेशान कर रहा है उसका नाम डालेंगे। जैसे कि मैम ने बताया कि हमारा नाम गुप्त रखा जाएगा और हमारी सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। देखिए, समाधान मिलेगा, नाम गुप्त होगा, ये इनकी खुशी रही है कि इनके लिए आने वाले समय में राहत की बात है। कुछ बच्चियों से और बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए, क्या कहना चाहेंगी आज के दिन जो कुछ पुलिस कर रही है यहाँ पे? सर बहुत अच्छा कर रही है, इससे हम लोगों की सुरक्षा ही हो रही है। सुरक्षा हो रही है। पहले यही कॉलेज जो है इसमें लड़का और लड़की दोनों पढ़ते हैं, अब कैसा माहौल लगता है? लगता है कोई आप लोगों से कोई किसी प्रकार की कोई सोचने की भी हिम्मत जुटा पाता है? नो सर, बिल्कुल नहीं, आँख उठा के भी नहीं देखता सर। यस सर। ये कैसे संभव हुआ? सर यही आयोजना से हुआ है ये सब। देखिए, आप कोई आंख उठाकर भी नहीं देख पाता, ये छात्रा का कहना है। क्या कहेंगी आप, कुछ कहना चाहेंगी? सर यही कहेंगे कि यहाँ पे आते हैं तो सही लगता है और कोई ऐसा वैसा नहीं दिखता है और आते हैं तो अच्छे से आते हैं। और अगर कोई भी मुझे छेड़ेगा भी तो हम ये पर्ची पे लिख के उसको ऐसा करेंगे। बिल्कुल, तो देखिए ये साथ जुट गया है। इनका कहना है कि ये जो है अब पर्ची इनके पास ऐसी होगी जो डाल देंगी इसमें समाधान पेटिका में, तो जो भी थोड़ी बहुत दिक्कत होगी वो भी दूर हो जाएगी। अब हम ज़रा प्राचार्य से बातचीत कर लेते हैं। इस महाविद्यालय में कितने छात्र और कितनी छात्राएँ हैं और अब कितना माहौल बदला हुआ आपको नज़र आ रहा है? इस महाविद्यालय में 1500 से ज़्यादा छात्राएं पढ़ती हैं। हमारे महाविद्यालय में इस समय अगर हम रेशियो देखें तो छात्राएं जो हैं वो छात्रों से ज़्यादा हैं
और हमारे यहाँ चूँकि बहुत सारी संख्या ऐसे बच्चों की है जो गांव देहात क्षेत्र से आते हैं। यहाँ 50 किलोमीटर से बच्चियाँ आती हैं और ये अच्छी बात है कि हमारे यहाँ के आचार्य इतने अनुशासित हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई चलने की वजह से आते नियमित रूप से हैं। अच्छा, कभी ऐसे भी हालात थे जब यहाँ सिर्फ और सिर्फ बच्चे ही पढ़ते थे, लड़के ही पढ़ते थे? हाँ बिल्कुल, चूँकि मैं इस कॉलेज का अलमनाई भी हूँ, पूर्व छात्र भी रहा हूँ, तो मैंने देखा एक वक्त था जब यहाँ पर छात्राओं की संख्या बिल्कुल नगण्य हुआ करती थी। लेकिन महाविद्यालय निरंतर इस प्रयास में रहा कि यहाँ पर एक बहुत ही सुरक्षित वातावरण बच्चियों को मिले, उनके पेरेंट निश्चिंत होकर यहाँ पे बच्चों को भेज सकें। तो हम महाविद्यालय का जो हमारा आंतरिक सेल है वो पूरा इस बात के लिए बिल्कुल कमर कसे रहता है कि यहाँ अनुशासन को लेके, बच्चियों की सुरक्षा को लेके किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज़ नहीं है। देखिए, किसी प्रकार का कंप्रोमाइज़ नहीं है सुरक्षा को लेकर बच्चियों को। आप तो बहुत सालों से हैं इसमें, तो कितना बदलाव नज़र आ रहा, कितने सालों से ये रौनक आई है कि यहाँ पर छात्राएं ज़्यादा हैं और छात्र कम हो गए हैं? ये 2004 से स्टार्ट हुआ था। शुरुआत में खाली एमए में और बीएससी में गर्ल्स होती थी, बाकी बीए में गर्ल्स नहीं थी। ये एक तरीके से पूर्ण रूप से बॉयज़ कॉलेज ही था। 2004 से लड़कियों का एडमिशन शुरू हुआ और उसके बाद आज हमारे कॉलेज की पहचान ही लड़कियां हैं। यूनिवर्सिटी में मेडल लड़कियां लाती हैं, सब जगहों पे कोई भी कार्यक्रम होता है एनसीसी में लड़कियों की मौजूदगी सबसे ज़्यादा रहती है, एनएसएस में लड़कियों की मौजूदगी ज़्यादा है और इस समय 60-40 का रेशियो हो गया है। गर्ल्स 60% है, 40% बॉयज़ हैं। और जबकि यहीं शहर में एक हिंदू कन्या महाविद्यालय है, गर्ल्स का कॉलेज है, लेकिन अभिभावक और लड़कियां हमारे कॉलेज में एडमिशन लेना पसंद करती हैं। यही हमारी उपलब्धि है। ये आप लोगों की मेहनत है और बदलता वातावरण भी है। बिल्कुल। मिशन शक्ति का ये जो फेज़ 5 शुरू हुआ है 17 अक्टूबर 2020 से मिशन शक्ति शुरू हुआ था और ये शरदीय नवरात्र से लेकर के वासंतिक नवरात्र तक चलता है। ये 5 साल से ये लगातार 5वां फेज़ है और इसमें ये जो आप पुलिस का फ्रेंडली चेहरा देख रहे हैं, इसने क्या किया है कि लड़कियों की हिचक ख़त्म कर दी है। आप लड़कियों में ये हिम्मत आ गई है कि हम अप्रोच कर सकते हैं और हमारी बात सुनी जाएगी। और एक चीज़ और भी है कि हम लोग भी मांग करते हैं, लगातार पेट्रोलिंग होती है, स्कूल कॉलेजेस के बाहर पुलिस की जीप खड़ी रहती है, पुलिस की उपस्थिति रहती है, सादे वस्त्रों में वो उपस्थिति रहती है। आकर के लगातार हम लोगों से पूछा भी जाता है कि आपके कॉलेज में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उसने क्या किया कि जो लड़कियों की हिचक थी, जो लड़कियों को एक संशय रहता था कि हमारी बात सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी, इस मिशन शक्ति का ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि इसने गैप को ख़त्म किया है गर्ल्स और पुलिस के बीच के। देखिए, ये गैप को ख़त्म किया है, हिचक ख़त्म हुई है, अपने आप का इनका आत्मबल मजबूत हुआ है, पुलिस की मुस्तैदी देखने को मिली है, माहौल में जो चेंजेस आया है उसका नतीजा है ये महाविद्यालय। जीता जागता उदाहरण है और यहीं से शुरुआत हुई है पुलिस की मिशन शक्ति को लेकर के जो समाधान पेटिका है उसका शुभारंभ यहीं की एक छात्रा ने किया है। हम आपसे जानना चाहेंगे, आप तो महिला थाने की प्रभारी हैं, मिशन शक्ति को लेकर अब कितनी मजबूत हुई है पुलिस? कई विंग बनी है पुलिस की, आपके यहाँ कई विंग के प्रभारी बनाए गए हैं, तो कौन कौन लोग कहाँ फरियाद लेकर जाएं, ज़रा बताइए लोगों को। हाँ, महिला शक्ति को लेकर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हम लोग कमर कसे हुए हैं बिल्कुल, और किसी भी लेवल पे हम लोग कमी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। हम महिला थाना तो जैसा कि आपको जानकारी है पूरे जनपद में एक होता है, वो भी 24 आवर्स खुला हुआ है। आप कभी भी कोई बच्ची, कोई महिला, कोई बूढ़ी महिला, वो कभी भी आ सकते हैं। अगर वो नहीं भी आना चाहते हैं तो हम जो हमारी एंटी रोमियो टीम है वो कॉलेजेस पर, मॉल्स में, बाज़ार में, हर जगह मूवमेंट पे रहती है। और तो और हमारी 112 की जो गाड़ियाँ हैं उनमें भी महिला कांस्टेबल्स हैं और वो भी हर टाइम मतलब हम लोग नज़र रखे हुए हैं किसी बच्ची को कोई भी असुविधा ना हो और उनके साथ कोई अपराध ना हो किसी भी तरह का। अच्छा, हमारी साइबर जो अपराध होते हैं उसके लिए महिला थाना के साथ साइबर थाने का भी कोऑर्डिनेशन रहता है। अगर किसी बच्ची को परेशानी है और वो साइबर से रिलेटेड समस्या है तो अगर वो मेरे पास आते हैं तो साइबर थाने में भी हमारी महिला कांस्टेबल और महिला हेल्प डेस्क बनी हुई है। हम चाहते हैं कि साइबर की भी कोई समस्या हो उनको हर प्लेटफॉर्म पे अलग अलग ना भटकना पड़े। हम उसको समाधान करने के लिए अपने लेवल से प्रयास करते हैं और हम बहुत कम असुविधा महिलाओं को होने देना चाहते हैं।
देखिए, बहुत कम असुविधा महिलाओं की होने देना चाहती हैं और आरएमपी महाविद्यालय जहां पर आज मिशन शक्ति को लेकर के एक पेटिका लगाई गई है समाधान दिवस की, यहां से शुरुआत हुई है और पूरे सीतापुर के कॉलेज में ये अभियान चलेगा। इस प्रकार की शिकायत पेटिका लगाई जाएगी। तो ऐसे में जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, जो माएँ हैं, उनकी सुरक्षा और भी चौकस होने की उम्मीद जगी है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी निशांत गुप्ता और हसन गोगा के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर।